प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास से हम लोग सूफी आंदोलन टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और भक्ति आंदोलन टॉपिक की तरह ही सूफी आंदोलन को हम लोग कुल मिलाकर 3 वीडियो के थ्रू उसका विधिवत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए सूफी वर्ड के अर्थ को जानना महत्वपूर्ण है। तो पहली बात यह कि सूफी शब्द जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। सूफी शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला ऊन का वस्त्र पहनने वाला, जबकि सूफी शब्द का दूसरा अर्थ है कि सूफी शब्द जो है पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान ए शरीफ सूफी आंदोलन की आधार ग्रंथ है या सूफीवाद की आधार ग्रंथ है। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुरान की व्याख्या 2 तरीके से की जाती है, रूढ़िवादी व्याख्या और उदारवादी व्याख्या। कुरान के रूढ़िवादी व्याख्या को शरीयत कहा जाता है, जबकि उदारवादी व्याख्या को तरीकत कहा जाता है। जहां तक सूफी रहस्यवाद की बात है, तो सूफी रहस्यवाद का संबंध कुरान के उदारवादी व्याख्या अर्थात तरीकत से जुड़ा है। इसके अकॉर्डिंग हक अर्थात परमात्मा और खलक अर्थात जीव दोनों एक ही हैं। यहाँ हमारे लिए शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन और सूफीवाद के बेस के बीच तुलना करना हमारे लिए अनिवार्य है और इन दोनों को समझना हमारे लिए अनिवार्य है। आपके ध्यान में होगा कि शंकराचार्य ने भी अद्वैत दर्शन में कहा था कि आत्मा एवं परमात्मा या ईश्वर एवं जीव दोनों एक हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट सूफीवाद का भी है। सूफीवाद भी मानता है कि हक अर्थात परमात्मा एवं खलक अर्थात जीव दोनों एक ही हैं। सूफी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग बसरा के जाहिज के द्वारा किया गया। बसरा जो है वह इराक का एक शहर है। वहीं के एक सूफी संत थे जाहिज, उन्होंने पहली बार सूफी वर्ड का प्रयोग किया। हमारे लिए अब सूफीवाद के या सूफी मत के विभिन्न चरणों को समझना अनिवार्य है। सूफी मत में यह मान्यता है कि साधक अर्थात सालिक और विद्यार्थी अर्थात तालिब को अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल मिलाकर 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। और पहला चरण है उबूदियत। पहले फेज में किसी भी सूफी संत को उबूदियत के स्टेप से गुजरना पड़ता है। इस और उबूदियत का जो स्टेज है यह मनुष्यत्व की अवस्था है और इस चरण में आम मनुष्य में जिस प्रकार से मानवीय गुण और अवगुण विद्यमान रहते हैं, तो वे सारे के सारे गुण सूफी साधक में विद्यमान रहते हैं। उबूदियत वाले चरण में साधक शरीयत का अनुसरण करके अपने दुर्गुणों पर काबू पाता है या अपने दुर्गुणों पर नियंत्रण स्थापित करता है। उबूदियत के बाद दूसरा चरण है शरीयत। शरीयत का मतलब होता है इस्लाम का नियम। इस चरण में नमाज अर्थात सलात, रोजा अर्थात सोम एवं दान अर्थात जकात तथा हज का पालन करना अनिवार्य होता है।
और इन चारों चीजों के पालन से साधक जो है ईश्वर की उपासना में लीन हो जाता है। अगला स्टेज तरीकत का स्टेज है। तो उबूदियत के बाद व्यक्ति प्रवेश करता है या साधक प्रवेश करता है शरीयत वाले स्टेज में, और शरीयत के स्टेज के बाद साधक प्रवेश करता है तरीकत वाले स्टेज में। शरीयत के पालन के बाद व्यक्ति का या साधक का मस्तिष्क अनुशासित हो जाता है और वह तरीकत वाले स्टेज में प्रवेश करता है। इस अवस्था में साधक को पीर अर्थात गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसे आचरण की शुद्धता और मानवीय प्रवृत्तियों पर अधिकार के लिए निर्देश देता है। इस अवस्था में साधक जो होता है वह बिना किसी शंका के गुरु की आज्ञा का पालन करता है। पीर साधक को ला इल्लल्लाह नामक मंत्र देता है जिसे जिक्र कहा जाता है, और जिक्र का उच्चारण दो तरीके से होता है। पहले टाइप के उच्चारण में इसका उच्चारण चिल्ला करके होता है जिसे जिक्र जली कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के उच्चारण में हृदय की एकाग्र भावना से इसका उच्चारण किया जाता है और इसे जिक्र खफी कहा जाता है। और इन मंत्रों को पढ़ते हुए साधक जो है मानसिक रूप से पीर अर्थात गुरु में लीन हो जाता है, और इस अवस्था को फना फी शेख कहा जाता है। फना फी शेख कहा जाता है। अब तक हम लोगों ने 4 चरणों को देखा, उबूदियत, शरीयत, तरीकत। अब तक हम लोगों ने 3 स्टेज को देखा। चौथा स्टेज होता है मरीफित या मराफित, और इस स्टेज में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक को तर्क त्यागना पड़ता है, तर्क का त्याग करना पड़ता है, और तर्क को त्यागने के बाद वह ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाता है। मरीफित स्टेज के बाद 5वां स्टेज है हकीकत का। इस स्टेज में सालिक को या साधक को सात्विक ज्ञान की अनुभूति होती है या सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूफीवाद के अंतिम चरण में जिसे फना कहा जाता है, इस चरण में साधक के अंतर्मन से मानवीय या सांसारिक प्रवृत्तियों का विनाश हो जाता है, और सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश के साथ ही साधक वका की अवस्था में प्रवेश करता है। वका की अवस्था कहने का मतलब यह है कि इस अवस्था में साधक और जीव के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से सूफीवाद में या सूफी धर्म में हृदय अर्थात कल्ब की साधना के द्वारा रूह अर्थात आत्मा को मुक्त करने की बात की गई है। सूफी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सभी धर्मों से प्रेम करने वाला हो। कल और परसों के क्लास में हम लोग बारी बारी से विभिन्न सूफी संप्रदायों जैसे चिश्ती संप्रदाय हुआ, सोहरावर्दी संप्रदाय हुआ, नक्शबंदी संप्रदाय हुआ, महदवी संप्रदाय हुआ, कादरी या कादरिया संप्रदाय हुआ, कलंदरी संप्रदाय हुआ और रोशनिया संप्रदाय हुआ। इन सभी संप्रदायों पर चर्चा करेंगे कल और परसों। 2 क्लास और लगेगा इस टॉपिक में। कल हम लोग मेनली चिश्ती संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए एक एक तथ्य को हम लोग अच्छे से देखेंगे, और अन्य संप्रदायों के बारे में हम लोग तीसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद।